जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले कथित जले हुए नोटों का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। कैश कांड में तेज हुई जांच का असर यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की सिफारिश कर दी है, जिसे केंद्र सरकार को भेज भी दिया गया है। जैसे ही जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की बात सामने आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। जस्टिस वर्मा की वापसी का विरोध तेज हो गया है और ऐसे में जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने से नाराज वकील आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से फैसला वापस लेने की मांग भी की जा रही है। मामले में केंद्र सरकार से दखल देने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील इस बीच जले हुए नोट के कुछ हिस्सों को इंक्वायरी कमीशन को सौंप दिया गया है। इंक्वायरी कमीशन जले हुए नोटों की फॉरेंसिक जांच करेगी और इसके अलावा घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले 5 पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ हो रही है। इन सब के बीच में 5 पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन को पुलिस हेडक्वार्टर में जमा करने का आदेश भी दे दिया गया है। इन सभी के साथ फायर डिपार्टमेंट जांच भी हो रही है। घटनास्थल पर पहुंचने वाले फायर डिपार्टमेंट के वो 6 कर्मचारियों को हेडक्वार्टर से अटैच कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के इस कैश कांड में जांच की आंच अब तेज हो गई है। ऐसे में देखिए प्रयागराज में क्या स्थिति अभी बनी हुई है। वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड मामले का विरोध किया है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस वर्मा को लेकर के आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। तो वहीं जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश के बाद वकीलों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले के विरोध में वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं वकीलों की यह भी मांग है कि देखिए दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर न किया जाए। और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान जो है वो जुड़ चुकी हैं, जूही अरोड़ा जुड़ चुकी हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट की। आपका बहुत बहुत स्वागत है जूही जी। और जूही जी, जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा का ये कैश कांड का जो मामला है ये लगातार जांच के दायरे में है, जांच की आंच अब ना जाने किस किस पर आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात जब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसे में वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही चीजें देखेंगे। वो किसी चीज को लेकर के सुनवाई के दौरान जो है उनकी चीजें सर्विस वो नहीं दे पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन कहां तक सही? देखिए, विरोध प्रदर्शन एक तरीका है अपनी बात को कहने का, क्योंकि जो स्ट्राइक है, जो लॉयर स्ट्राइक पे गए हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्हें वापस भेजा जा रहा है, तो क्या ये अपने आप में एक प्रश्न नहीं उठता कि इस तरह के जो जजेस हैं जो करप्शन के मामले में बुक किए गए हैं, तो क्या ऐसे मैटर्स को देखने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये बिल्कुल ही सही है? क्या दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसे वकील जजेस को नहीं रखा जाएगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसे जजेस की पोस्टिंग जो है करी जा सकती है? तो ये एक मैसेज है, जो रॉन्ग मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लिटिगेंट्स हैं, इसी को रखते हुए ये पहल है एक इलाहाबाद बार एसोसिएशन की कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है जिसमें करप्शन की बात रखी गई है, वो भी जज के लेवल पे, तो ऐसे मामले को जब तक कोई इंक्वायरी नहीं होती है, तो जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तब तक ऐसों को आप किसी भी तरह की पोस्टिंग करने से मामला दबाया नहीं जा सकता। और पोस्टिंग करना ही एक सलूशन नहीं है कि आप दिल्ली से हटा के इलाहाबाद भेज दें, कल वहां कुछ सामने आ जाए तो वहां से उठा के हिमाचल भेज दें। इस तरीके से अगर आप एक दूसरे स्टेट्स में आप शिफ्टिंग करेंगे या पोस्टिंग करेंगे, उससे जो मामला है, पहली बात तो वो दबेगा नहीं, दूसरा आप उल्टा उस चीज को रॉन्ग मैसेज जा रहा है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द लिटिगेंट, टुवर्ड्स द लॉयर्स, कि इस को बार के जो है एसोसिएशन जो है इस बार की इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहां पे इस तरह के जजेस जो बैठ के अपना फैसला सुना सकते हैं और उनकी पूरी बात सही है जब तक वो इस मामले में। बिल्कुल, जो वकील अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, इनकी तो पीछे क्या सोच है वो तो समझ में आ रही है चीजें, आपने भी इस बात को क्लियरली रखा। लेकिन इस बात को भी हम समझना चाहेंगे, अगर ये फैसला दिया गया, अगर दिल्ली हाई कोर्ट से
इलाहाबाद के हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी उन्हें वापस भेजा जा रहा है, तो क्या आधार रखा होगा, क्या कहते हुए, क्यों? क्योंकि जब तक देखिए आप भी कह रही है कि जांच ना हो जाए, चीजें जब तक क्लियर ना हो जाए, ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कर देना, इससे ना बात दबेगी, ना न्याय मिलेगा और ना ही सच्चाई जो है वो सामने आ पाएगी, एक गलत मैसेज भी जाएगा। तो आपको इसके पीछे बेस क्या लग रहा है, आधार क्या चीजें आ रही हैं, क्यों इस तरह से ट्रांसफर किया जा रहा है, और क्या पहले ऐसी चीजें हुई हैं? देखिए, बेस ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे यशवंत वर्मा जी। ये वहां पे एक स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं, वहां पे उनकी अपनी प्रैक्टिस रही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ही उनका बेस रहा है और वहां से ही वो एलिवेट हुए थे एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। और जब वहां उन्होंने एलिवेशन के बाद अपनी जज की ओथ ली थी और वहां पे एज अ जज वो सिटिंग जज रहे हैं, तब उनका ट्रांसफर इलाहाबाद से दिल्ली हुआ था एज अ प्रमोशन बेसिस। तो अब ये टोटल आधार ये है सुप्रीम कोर्ट का, जो मुझे मतलब मेरे व्यूज के हिसाब से, कि जो उन्हें वापस वहीं भेजा जा रहा है जहां से वो एलिवेट हुए थे। तो ये डिमोशन एक तरह से, करेक्ट। तो काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि उन्हें दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट इसीलिए भेजा जा रहा है क्योंकि वो वहीं से एलिवेट होके जज बने और वहीं से फिर प्रमोट होके दिल्ली है। तो ये है एक आधार। लेकिन जूही जी, ये कैश कांड कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और हर किसी की निगाहें हैं, नजरें हैं कि आखिरकार जांच में क्या बात सामने आती है, क्योंकि हर कोई जो है जजों पे भरोसा करता है, न्यायालय पे भरोसा होता है। ऐसे में सिर्फ ये डिमोशन कर देना, क्योंकि हो सकता है तब तक के लिए आप काम से जो है बर्खास्त करके रखे, जो पहले एक निर्णय लिया भी गया था, ऐसे में ये बदलाव करके डिमोशन की चीज ला करके दे देना, क्या लग रहा है कि इससे आप वो जगह, यानी कि लोगों के बीच में वो एक कहते हैं ना कि भरोसा जो है वो रख पाएंगे या वो कर पाएंगे, इसको लेकर के आप एक सही तस्वीर जो है वो रख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ आप पोस्टिंग करें इधर से उधर से और आपको जो है पूरा न्याय मिल सकता है। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इन हाउस प्रोसीडिंग्स चालू किया है, जैसे हम कहते हैं कि इंक्वायरी बैठी है, 3 चीफ जस्टिस हैं अलग अलग स्टेट्स के जो उस इंक्वायरी में बैठे हैं और उसी इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पे वो आगे चलेंगे। तो आई थिंक ये तो प्रोसेस चल ही रहा है। पर हाँ, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन वाले हैं वो सारे वकील मिलकर चाह रहे हैं कि इम्पीचमेंट की बात भी रखी जाए, क्योंकि इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जो आज तक हमारे देश में कभी लागू ही नहीं हो पाया। क्योंकि जब भी कभी ऐसा मुद्दे पहले आए हैं तो वहां पे जो है अपने आप ही रेजिग्नेशन दे दिया गया है ऐसे जजेस के तरफ से जहां पे उन्हें करप्शन में के लिए इल्जाम लगे हो, एलिगेशंस लगे हो। तो क्योंकि अभी इम्पीचमेंट की प्रोसीजर आज तक हुआ नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट वो मांग रहे हैं और साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी मांग है कि सीबीआई और ईडी को इस मामले में आना चाहिए और एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके की मामला सामने आया जहां पे 15 करोड़ का कैश, क्योंकि हमारे देश में 20,000 से ज्यादा का कैश आप रख ही नहीं सकते हैं, और 15 करोड़ का कैश वो भी ऐसे जगह से जहां पे कभी छापे पड़ ही नहीं सकते। तो ये कहा जाए कि ये बाय चांस ऐसा कुछ मुद्दा उठा जो सामने आया, शायद नहीं तो ऐसे दबा रह जाती ये बात। क्योंकि आपको भी पता है कि ये सब जो हमारी जुडिशरी है वो बेसिकली डी फैक्टो इम्प्यूनिटी से गवर्न करती है, जो ये कहता है कि इनको सीट पे बैठे हुए जजेस के पास एक ऐसी इम्यूनिटी है जिस इनके अगेंस्ट कोई एफआईआर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती और ना ही कोई इनको इनके अगेंस्ट कोई ऐसे रेड पड़ना या सब चीजें। ऑब्वियसली ये लोग इन दायरे से बाहर हैं। इसी प्रोटेक्शन के तहत कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसे जगह से इतना कैश यहाँ पर हो भी सकता है। जी बिल्कुल। अब हम आगे कार्रवाई पे आपसे बातचीत करेंगे कि अब किस तरह की आगे जो कार्रवाई है वो चलेगी, जांच की दिशा कैसे आगे बढ़ रही है। इसके साथ हम तब तक हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं अखंड प्रताप शाही, वो भी जुड़ चुके हैं। अखंड, जिस तरह से हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, लगातार वहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वकील बार एसोसिएशन जो है इलाहाबाद के वो सड़कों पर उतर आए हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है या आपकी अगर उनसे बातचीत हुई हो कि अभी तो सिर्फ आरोप है उनके ऊपर में, चीजें सिद्ध नहीं हुई हैं, कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि शायद उनके यहाँ पर ये कैश ना हो, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से ये बात कही गई, अभी सब कुछ जांच के दायरे में है। तो ऐसे में अगर बातचीत हुई हो तो क्या नहीं लग रहा है बहुत जल्दबाजी में आप नाराजगी दिखा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वापस लिया जाए इस फैसले को? एक्चुअली जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन का
मानना यह है कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से सीधे जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से घर में उनके पैसे मिले और आग लगी, आग लगने के बाद इसका खुलासा हुआ, वो ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं जस्टिस। तो ऐसे में जस्टिस अगर दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजे जाते हैं तो ये न्याय की जो प्रक्रिया है, न्याय का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के खिलाफ होगा, क्योंकि उनके चरित्र पर एक दाग लग गया है। तो जब तक वो पूरी तरीके से बरी नहीं हो जाते या फिर उनके खिलाफ एक्शन अगर होना है तो सजा नहीं हो जाती, उन्हें कम से कम न्यायिक प्रक्रियाओं से उनको दूर रखा जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोभ के चलते या किसी दबाव के चलते वो और भी न्याय की जो डिसीजंस देने हैं उन डिसीजंस में वो कहीं प्रभावित नजर आए। तो ऐसे में ये जो विरोध है बेसिकली इसी बात के लिए विरोध है, और वो बार एसोसिएशन बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके से उनको यहाँ पे ज्वाइन करने दिया जाए। जी, अभी क्या इसी तरह से उनका ये यानी कि आगे का स्टैंड स्ट्रैटेजी यही है कि वो बिल्कुल प्रदर्शन पे ही जब तक मांग जो है उनकी पूरी नहीं हो जाती है? बिल्कुल, बार एसोसिएशन पूरी तरीके से इस पे बजिद है कि वो जब तक उन्हें हटाया नहीं जाता, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा, उस ट्रांसफर को रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और वो कोर्ट के किसी भी काम को होने नहीं देंगे, प्रोसीडिंग नहीं होने देंगे। जी, वापस लौटते हैं अखंड आपके पास में। जूही जी, जो सवाल मेरा अखंड से भी था कि क्या ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी तो कई ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसमें ये भी हो सकता है कि वहां से कैश नहीं मिला है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं देखिए जिस एरिया में मिला वो एरिया मेरे से नहीं लगता, तमाम चीजें हैं जांच के दायरे में है। ऐसे में ये डिमोशन और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको वहां पर काम करना है, यानी आप किसी भी तरह से जो है किसी भी पेशी या इसको जो है आप नहीं वहां पर कर सकते हैं, जज वहां पर नहीं बन सकते। तो ऐसे में क्या नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी है बार एसोसिएशन की तरफ से भी इसको लेकर के नाराजगी जाहिर करना? देखिए, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तक अगर जब तक आप जांच नहीं होगी और पारदर्शिता चाहिए जांच में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही तरह से कोशिश कर रहा है। जिस तरह से सारी रिपोर्ट पब्लिक हुई वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही करी, सारी रिपोर्ट पब्लिक हुई है। सो फोटोग्राफ्स, एक वीडियो पीछे 2 दिन पहले जारी करी गई जिसमें बहुत सारा कैश है, जो वहां पे टीम है सारी वो सफाई करते हुए। तो ये सब जो पूरी खुद सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज को पब्लिक डोमेन पे रख रहे हैं और सारी चीजें पब्लिक कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि वहां कुछ तो है। अदरवाइज ये मामला पहले ही शांत हो सकता था अगर होना होता। देखिए, साफ सी बात, अगर कैश आपके घर से मिला है, चाहे फिर वो स्टोर से मिला हो, चाहे फिर वो बगीचे से मिला हो, बट वो है आपके घर का हिस्सा, तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी उसके अंदर लायबिलिटी है कि आप उसको प्रूफ करें कि ये आपके घर के अंदर किस वजह से था, कि ये क्या आपकी कस्टडी में कैसे आया। तो अगर जब तक ये मामला पूरी तरह से साबित नहीं होता है तो इस तरीके का ट्रांसफर होना या इस तरीके का ये कहना कि अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होंगे या कोर्ट में आप बैठेंगे नहीं, सिटिंग एज अ सिटिंग आप अदालत नहीं चला पाएंगे, तो आई थिंक ये जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से एक पूरी सोसाइटी आज की डेट में इस मुद्दे को देख रही है, आप मानेंगे नहीं, हर दिन मैसेजेस आ रहे हैं हम लोगों के पास, सब यही देखेंगे कि न्याय प्रणाली के ऊपर से विश्वास हटता लोगों का दिखेगा। और ये एक बहुत बड़ा दुखद खबर है, बहुत परेशानी वाली खबर है। हम पूरी लॉ फ्रेटर्निटी के लिए जो सीधे सीधे सवाल उठते हैं कि अगर इस तरीके की चीजें पाई जाएंगी या इस तरीके की चीजों को अगर सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो आने वाले यूथ को हम क्या सिखा सकते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात हम रखते हैं अगर, तो जीरो टॉलरेंस अगर चाहे फिर वो किसी की तरफ से भी हो, चाहे फिर वो आज तो न्यायाधीश है, अगर कोई नॉर्मल बिजनेसमैन के घर से भी अगर या गवर्नमेंट ऑफिसर के घर से अगर इस तरह का रकम मिली जाती तो क्या वहां पे भी इसी तरह की इंक्वायरी होती? क्या वहां पे अब तक ईडी या एफआईआर नहीं हुई होती? बिल्कुल हुई होती। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो ऑलरेडी जल्दबाजी नहीं कहेंगे इसे, ये बोलेंगे कि आप जो बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक्ट है जो जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके अंदर रहते हुए ही इनको सारी अपनी कार्रवाई करनी है। हम उसे सुपरसीड नहीं करा जा सकता कि आप सीट पे बैठे जज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दें या उनको अरेस्ट कर लें, ये सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि एक अभी तक कुछ भी चीज धारणा है, अभी एक भी चीज प्रूफ नहीं हुई है, इट इज ऑल अंडर द इंक्वायरी। बट मेरा ये मानना है कि अगर एक आम नागरिक उस टाइम होता, उनकी जगह होता, तो अब तक शायद एफआईआर ही हो चुकी होती।
सीज कर दिए गए होते बंगले, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की कोई जी बिल्कुल, यानी ये आपका कहना कि देखिए एक तरह से खास तवज्जो जो है उनको दी जा रही है क्योंकि जज है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक उनको जो है इसमें रखा जा रहा है, प्रेफरेंस में रखा जा रहा है, चीजों से थोड़ा बचाने की भी कोशिश, तमाम चीजें जांच का विषय है। अखंड आपका रुख करते हैं। अखंड, जो पूरा मामला है वो रीवा से भी कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश में देखिए अभी हाल के दिनों में जो है काफी सारा वहां से भी कैश जो है वो बरामद हुआ, क्योंकि देखिए जो जानकारी मिल रही है कि यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो लॉ ग्रेजुएशन किया था, कनेक्शन वहां से भी जुड़ रहा है। अब इसको लेकर के जांच प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो किस दिशा में बढ़ते हुए, और खासतौर से क्या लग रहा है कि क्या वाकई इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर नहीं होगा जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, बार एसोसिएशन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बार एसोसिएशन अगर पूरे एसोसिएशन की बात अगर करते हैं, वो अगर किसी बात की मांग करता है तो काफी हद तक उसमें उसको कामयाबी मिल जाती है, या फिर यूं कहा जाए कि उनकी दलीलें मानी जाती हैं। क्योंकि एक बड़ा तबका है, पूरा वकीलों का पूरा तबका है, अगर वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर न्याय के लिए जो भी लोग अदालतों की चौखट पे आते हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट की चौखट पे आते हैं, उन्हें बार बार मायूस होकर लौटना पड़ता है। और ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए यह अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अब देखना, ये कहना कि उनकी जीत होगी या हार होगी, ये देखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट का उनके पूरी तरीके उनका विशेषाधिकार है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये आसानी से हल होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जिस तरीके से बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाता, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हटाया नहीं जाता, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट नहीं चलने देंगे। तो ये एक बहुत ही अलग तरीके की स्थिति होगी जिससे निपटना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखंड तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ देखिए कि प्रयागराज के अंदर में उत्तर प्रदेश में किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही कहा गया कि उनका ट्रांसफर वहां किया जाएगा, इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से ये प्रदर्शन, ये कहा जा रहा है देखिए डंपिंग ग्राउंड नहीं है, यहां मत भेजिए जो करप्शन में लिप्त है, भले ही जांच का विषय है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता या आरोप से वो बरी नहीं हो जाते तब तक ऐसे ट्रांसफर जो है वो सही नहीं है। हम जूही जी का रुख करेंगे। जूही जी, लगातार हम बात कर रहे थे, देखिए मैंने अभी अखंड से भी पूछा कि कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश रीवा का कनेक्शन भी जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। फिलहाल देखिए सारी चीजें जांच का विषय है, धीरे धीरे चीजें जो है वो निकल रही हैं सामने। ऐसे में जो अभी इंक्वायरी कमीशन गठित की गई जिसके अंतर्गत जो है सब कुछ अभी जांच का दायरा बना हुआ है, ऐसे में देखिए आपने भी ये बताया कि कई चीजों से परे होते हैं जजेस होते हैं, तो क्या अब महाभियोग, अगर सारी चीजें होती हैं सही, आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो महाभियोग लगाया जा सकता है? किस तरह की कार्रवाई आप देखती हैं? क्या जो है लीगली तौर पर आगे स्टेप जो है उठाए जाएंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि 2003 में भी ऐसा सेम मुद्दा आया था जब दिल्ली सिटिंग जो जज थे उनके अगेंस्ट ऐसे करप्शन के मामले थे, तो उन्हें वहां पे रिजाइन करा के और फिर उनके अगेंस्ट जो है सीबीआई ने उनको एक हफ्ते की हिरासत में भी लिया गया था, बुक कस्टडी में। तो ये इस तरह के मामलों में जहाँ पे इस तरह की इंक्वायरी होती है, अगर ये इल्जाम सही निकलते हैं या किसी भी तरीके से अगर ये चीजें ठीक होती हैं, तो इसका दूसरा जो प्रोसीजर है या इसका जो आगे हम फर्दर फॉरवर्ड कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ही होगा या रेजिग्नेशन होगा। क्योंकि जब तक ये रेजिग्नेशन नहीं आएगा तब तक किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना इट इज नॉट दैट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। उसमें चीफ जस्टिस की भी कंसल्टेशन जाती है, गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्ट के बिना कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है सिटिंग जजेस के अगेंस्ट। तो इस तरह के मामले में अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो रेजिग्नेशन वुड बी द फर्स्ट थिंग जो मांगा जाएगा, और उसके बाद ही कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या किसी तरह की एफआईआर जो सीबीआई जिस मामले में जी, आप जो बात बता रही हैं कि देखिए ये पहला नहीं, इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए और ऐसे में रेजिग्नेशन लिया गया था, कस्टडी में भी लिया गया था। लेकिन अगर यहाँ चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि देखिए न्यायालय पे, न्यायालय की न्याय पे, इन जजों पे जो है हर किसी का भरोसा होता है, खासतौर से आम लोग उसी तरफ जो है नजरें और निगाहें लगाए देखते हैं कि हमारी कोई भी अगर हमारी दिक्कत है, किसी भी तरह से कानूनी सहायता अगर कहीं है तो कोई न्याय अगर दे सकता है तो वो न्यायालय है। तो क्या ऐसे में अब यहाँ पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
नहीं देखिए, बचाना और ना बचाना ये अपने आप में बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि जो जिस दौर से वो गुजर रहे हैं या जिस तरीके से इंक्वायरी हो रही है, आई थिंक हर इंसान अपना बेस्ट कर रहा है। और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर कुछ मुट्ठी भर चीजें हमारे खराब निकली है तो पूरी जुडिशरी ही फेल है या पूरी जुडिशरी कोलैप्स है। आज भी हम सबको पूरे अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी न्यायपालिकाओं पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारा स्तंभ है एक ये भारत का। और अगर ये कोलैप्स हो गया तो आई थिंक मुझे लगता ही नहीं कि इंडिया में कुछ चीजें बचेंगी। तो इस तरीके से देखते हुए कि जिस तरीके से ये इंक्वायरी कर रहे हैं और जिस तरह से पब्लिक डोमेन पे रखी गई ये पिक्चर्स या वीडियोस या रिपोर्ट है, चीफ जस्टिस की रिपोर्ट भी इनफैक्ट जो इन्होंने जवाब में दिया है वो भी पब्लिक डोमेन पे रखा गया, जो यशवंत जी की तरफ से रिप्लाई गए हैं। तो इस तरीके की अगर एक तरीका जांच करी जा रही है तो इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं वो एक दोबारा विश्वास कायम करना चाहते हैं जुडिशरी पे। एक नॉर्मल पब्लिक जब ये चीज सुनेगी, पढ़ेगी, तो उन्हें दिखेगा कि कुछ भी चीज ट्रांसपेरेंसी से हो रही है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये पहला ही ऑप्शन है, या फिर दूसरा बचता है इम्पीचमेंट, की जाकर आपको 2/3 मेजोरिटी मिलती है पार्लियामेंट से तो प्रेसिडेंट जो रिमूवल के लिए, इम्पीचमेंट के लिए बात कहेंगी। लेकिन वो एक दूसरा प्रोसेस है। फिलहाल अभी इंक्वायरी चल रही है, कुछ भी कहना इस वक्त की इंक्वायरी में आगे क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो दलीलें इन तरह यहाँ से आ रही है वही यशवंत जी की तरफ से भी अपनी तरफ से उनके अपने डिफेंस है, उनके अपने रिप्लाई है। तो वो सारी चीजें सोच वो समझ के ही कुछ एक जवाब निकलेगा, जब जो जिस चीज का सबको इंतजार बिल्कुल। है। और इसी को लेकर के ये देखना है कि जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से अभी प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर के क्या कुछ फैसला जो है अभी लिया जाता है, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कह दी। जूही जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और अपने तमाम इस खास मुद्दे पर अपने बातों को यहाँ पर रखा है। लेकिन इन सबके बीच में अभी सब कुछ जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन